आज हम सभी मिलकर उस महाबली का स्मरण करेंगे जिनकी भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, अटूट श्रद्धा और सेवा के आदर्श भी हैं। कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुख, भय, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि राम भक्ति में डूबे अमृत तुल्य वचन है। जिस हनुमान जी ने राम नाम को जीवन का आधार बना लिया, वही हमें भी संकल्प दिलाते हैं, भक्ति में ही शक्ति है। आज जब मन व्याकुल हो, जब जीवन में संकट हो, तब हनुमान चालीसा सबसे सरल समाधान है। आइए इस पाठ से पहले अपने मन, वचन और कर्म को पावन कर लें। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ एक एक चौपाई का भाव समझते हुए हम इस यात्रा पर बढ़ेंगे। यह केवल पाठ नहीं, आत्मा का राम से जुड़ाव है, हनुमान जी के चरणों में अर्पण है। तो आइए पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं और कृपा की वर्षा का अनुभव करते हैं। श्लोक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार। सरल अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरणों की धूल से, आशीर्वाद से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। बरनऊं रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, और फिर श्री राम रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। मैं स्वयं को बुद्धिहीन, अज्ञानी जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे दुख व दोषों का नाश करें। भावार्थ, भावना के साथ। यह शुरुआत की चौपाई है जिसमें कवि तुलसीदास जी अपने गुरु का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, ताकि वे शुद्ध मन से हनुमान जी की महिमा का वर्णन कर सके। वे स्वीकार करते हैं कि वे अल्प बुद्धि हैं, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति, समझ और ज्ञान दें और जीवन के दुख दर्द दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सरल अर्थ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं, आपकी जय हो। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रसिद्ध है। रामदूत अतुलित बलधामा, आप श्री राम के दूत, संदेशवाहक हैं और अतुलनीय बल के भंडार हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी माता के पुत्र और पवन देव, हवा के देवता के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। भावार्थ। यहां तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी ज्ञान, गुण, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। तीनों लोकों, स्वर्ग, धरती और पाताल में उनका यश फैला है। उनकी पहचान राम भक्त, माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में है, जो उन्हें अद्भुत शक्ति और तेज प्रदान करता है। महावीर विक्रम बजरंगी, आप महान वीर हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं और आपके शरीर में वज्र, बिजली जैसे कठोर जैसी शक्ति है। कुमति निवार सुमति के संगी, आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले हैं और सद्बुद्धि के साथी हैं। जो आपको याद करता है उसका मन शुद्ध और सकारात्मक होता है। कंचन बरण बिराज सुबेसा, आपका शरीर सोने के समान चमकदार है और आप सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, आपके कानों में सुंदर कुंडल बालियां हैं और आपके केश, बाल घुंघराले हैं। भावार्थ। यहां हनुमान जी के स्वरूप और उनके गुणों का वर्णन है। वे सिर्फ बाहरी रूप से ही सुंदर और तेजस्वी नहीं हैं, बल्कि भीतर से भी सच्चे मार्गदर्शक हैं। वे बुरी बुद्धि, बुरी सोच को खत्म करते हैं और हर किसी को अच्छी सोच, ज्ञान और समझ की ओर ले जाते हैं। उनके शरीर की सुनहरी आभा, सुंदर वस्त्र, आभूषण और घुंघराले बाल उनकी दिव्यता को दर्शाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके हाथ में वज्र, बिजली समान शस्त्र और ध्वजा, झंडा शोभायमान है। कांधे मुंह जनेऊ साजे, आपके कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ धारण है, जो आपके धार्मिक और पवित्र स्वरूप को दर्शाता है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन,
आप शिवजी के अंश से उत्पन्न हैं और केसरी जी के पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगबंदन, आपके तेज आभा और प्रताप पराक्रम की सारी दुनिया वंदना करती है, प्रशंसा करती है। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी के दिव्य शस्त्र, आभूषण और शक्तियों का वर्णन है। वे हाथ में वज्र लिए हुए हैं, जो उनके अपार बल का प्रतीक है, और ध्वजा, जो विजय और सम्मान का प्रतीक है। उनका रूप केवल बलशाली ही नहीं बल्कि धार्मिक, पवित्र और तपस्वी भी है, जिसे उनके कंधे पर धारण जनेऊ दर्शाता है। वे शिव के अंश से जन्मे हैं और उनकी महिमा व शक्ति का लोहा तीनों लोक मानते हैं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, गुणों के भंडार हैं और अत्यंत चतुर, समझदार हैं। रामकाज करीबे को आतुर। आप हर समय श्री राम के कार्य करने के लिए तत्पर, उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। आप श्री राम के गुण, उनकी लीलाओं और चरित्र को सुनने में अत्यंत आनंद लेते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। एक श्री राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं, आपके मन में सदैव बसे रहते हैं। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी के ज्ञान, गुण और सेवा भावना की स्तुति है। वे केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हैं। उनका जीवन श्री राम की सेवा और उनके कार्य में ही समर्पित है। उन्हें श्री राम के चरित्र का श्रवण करना, उनके गुणों का गान करना अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी के मन में सदैव श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का निवास है। यही उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। सूक्ष्म रूप धरी, सियहि दिखावा। आपने अत्यंत छोटा रूप धारण कर माता सीता को लंका में खोजकर दर्शन दिए। विकट रूप धरी, लंक जरावा। फिर भयंकर रूप धारण कर लंका को जला दिया। भीम रूप धरी, असुर संहारे। आपने विकराल रूप में राक्षसों, असुरों का संहार किया। रामचंद्र के काज संवारे, बालवै और श्री राम के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की अद्भुत रूप बदलने की शक्ति और उनके साहस का वर्णन है। जब लंका में माता सीता की खोज करनी थी, तब उन्होंने छोटा विनम्र रूप धारण किया ताकि वे आराम से प्रवेश कर सकें और माता को दर्शन दे सकें। परंतु जब समय आया राक्षसों को दंड देने और लंका में अपनी शक्ति दिखाने का, तब उन्होंने विकराल रूप अपनाकर लंका जलाकर राख कर दी, राक्षसों का संहार किया और श्री राम के हर कार्य को सफल बनाया। हनुमान जी अपनी सेवा, शक्ति और चातुर्य से राम काज में सदैव लगे रहते हैं। लाए सजीवन लखन जी आए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब आप संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। इससे प्रसन्न होकर श्री राम ने आपको हर्षित होकर गले से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई पक्य। उन्होंने कहा, तुम मुझे भरत जैसे ही प्रिय हो, मेरे सगे भाई के समान। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की सेवा भावना और पराक्रम का विशेष वर्णन है। जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, तब हनुमान जी ने पहाड़ उठाकर संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया। यह श्री राम के लिए सबसे बड़ा उपकार था। इसलिए श्री राम ने उन्हें हर्ष से हृदय से लगा लिया और भरत जैसे प्रिय भाई के समान सम्मान दिया। यह दिखाता है कि निस्वार्थ सेवा, भक्ति और समर्पण का कितना ऊंचा स्थान है। साहस बदन तुम्हारो जस गावे। हजारों मुखों वाले शेषनाग आदि भी आपकी महिमा का गान करते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। कारण ऐसा कहकर स्वयं श्री राम ने आपको हर्ष से गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जैसे आर्षि, ब्रह्मा और अन्य महान मुनि भी आपकी स्तुति करते हैं। नारद सारद सहित अहिसा, पा नारद जी, सरस्वती माता और शेषनाग भी आपकी महिमा का बखान करते हैं। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की महिमा का विस्तार किया गया है। उनकी महानता का बखान केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता, आर्षि, मुनि और स्वयं श्री राम भी करते हैं। यहां तक कि हजारों मुखों वाले शेषनाग जो सृष्टि के रहस्य जानते हैं, वे भी हनुमान जी की महिमा गाते हैं। श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि आपकी महिमा अनंत है और इसी प्रसन्नता में वे हनुमान जी को गले लगाते हैं। सनातन काल से ब्रह्मा, नारद, सरस्वती
और अन्य देवता हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। जम, कुबर, दिक्पाल जहां थे, यमराज, कुबेर और चारों दिशाओं के रक्षक दिक्पाल भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। कवि कोबिद कही सके कहां थे, तो फिर साधारण कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, आपने सुग्रीव जी पर बहुत उपकार किया। राम मिलाए राजपद दीन्हा, श्री राम से मिलवाकर उन्हें राजा बना दिया, उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की महिमा की विशालता बताई गई है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे यमराज मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता और दिशाओं के रक्षक भी हनुमान जी के गुणों को पूरा नहीं गा सकते, तो सामान्य मानव या विद्वान कवि तो बहुत पीछे हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि हनुमान जी ने किस प्रकार सुग्रीव जी की सहायता की। सुग्रीव जी का भाई बाली उनका राज्य छीनकर उन्हें अपमानित कर चुका था, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम से मिलवाकर सुग्रीव को फिर से राजा बनवाया और उनका जीवन संवार दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, विभीषण जी ने आपका उपदेश सलाह माना। लंकेश्वर, वह सब जग जाना और सब जानते हैं कि वे लंका के राजा बन गए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, सूर्य देवता जो 2000 योजन की दूरी पर थे, लीलियो ताही मधुर फल जानो, उन्हें आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम और बुद्धिमानी की चर्चा है। विभीषण जी ने जब हनुमान जी की सलाह मानी और श्री राम की शरण में गए, तो उसी का फल यह हुआ कि रावण के अंत के बाद विभीषण लंका के राजा बने। दूसरी ओर बाल्यकाल में हनुमान जी की असीम शक्ति का उदाहरण दिया गया है, जब उन्होंने सूर्य को ही मीठा फल समझकर निगल लिया था। यह उनके अपार बल, साहस और बाल सुलभ चंचलता का सुंदर चित्रण है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, श्री राम की अंगूठी मुद्रिका अपने मुख में रखकर आपने उसे माता सीता को देने के लिए सुरक्षित रखा। जलधि लांघी गए अचरज नाही, फिर समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए ऐसा करना सहज है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुनिया के जितने भी कठिन काम हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे, वे आपके आशीर्वाद से सरल हो जाते हैं। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और सेवा का वर्णन है। उन्होंने श्री राम की अंगूठी सुरक्षित रखकर समुद्र पार करके माता सीता तक संदेश पहुंचाया। यह उनके पराक्रम की ऊंचाई है, पर उनके लिए ये कठिन काम भी सहज थे। साथ ही तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा से संसार के सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। जो भी उनके शरण में जाता है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। राम द्वारे तुम रखवारे, आप श्री राम के द्वार के रक्षक पालक हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी अनुमति के बिना कोई भी राम जी के पास प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी भी प्रकार के भय का कारण ही नहीं रहता। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति सेवा और उनकी शरणागत भक्तों के लिए कृपा का वर्णन है। हनुमान जी श्री राम के परम सेवक ही नहीं, उनके दरबार के द्वारपाल भी हैं। बिना उनकी इच्छा के कोई श्री राम के पास नहीं पहुंच सकता। और जो भी हनुमान जी की शरण में आ जाता है, वह संसार के सभी दुखों और भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब हनुमान जी जैसे वीर और समर्थ रक्षक हों, तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। आपन तेज संभारो आप है, आप अपने अपार तेज शक्ति को स्वयं नियंत्रित रखते हैं। तीनों लोग हाँकते हैं कांव पे, आपकी जयकार सुनकर तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आ सकती। महावीर जब नाम सुनावे, जैसे ही महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, सारे भय दूर हो जाते हैं। भावार्थ,
इस भाग में हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और उनकी रक्षा करने की शक्ति का बखान है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि स्वयं ही अपने तेज को नियंत्रित करते हैं और जब उनकी जयकार गूंजती है तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। जहां जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां से नकारात्मकता, बुरी आत्माएं, डर, भूत प्रेत आदि भाग जाते हैं। उनकी शरण में रहकर मनुष्य हर भय से मुक्त होकर निर्भय जीवन जी सकता है। नासे रोग हरे सब पीड़ा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का स्मरण करने से रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी लगातार आपका जाप करता है वह जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे। जो मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। भावार्थ। इस भाग में हनुमान जी की कृपा से मिलने वाले लाभ बताए गए हैं। जो भक्त सच्चे मन से लगातार हनुमान जी का नाम जपते हैं उनके जीवन से रोग, कष्ट, दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सिर्फ नाम जपना ही नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से हनुमान जी को समर्पित होकर ध्यान करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है। यह हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करने की प्रेरणा देता है। सब पर राम तपस्वी राजा। श्री राम जी जो तपस्वी, धर्मपालक और त्यागी राजा हैं, वे सभी पर कृपा करने वाले हैं। तिनके काज सकल तुम साझा और उनके सारे कार्यों को सफल बनाने का जिम्मा आपने हनुमान जी ने लिया है। और मनोरथ जो कोई लावे। जो भी भक्त अपने मन में कोई इच्छा लेकर आपके पास आता है सोई अमित जीवन फल पावे। माइकसाने की उसे अनंत असीम फल और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भावार्थ। इस भाग में हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति सेवा और उनके भक्तों के लिए वरदायक स्वरूप की प्रशंसा की गई है। श्री राम जी जो धर्म और त्याग के प्रतीक हैं, उनके समस्त कार्यों को हनुमान जी ने पूरे समर्पण के साथ सफल बनाया। इसी तरह जो भी भक्त सच्चे हृदय से अपनी इच्छाओं और मनोरथों के साथ हनुमान जी की शरण में आता है उसे अत्यंत शुभ और महान फल की प्राप्ति होती है। इसमें यह संदेश है कि हनुमान जी की भक्ति से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चारों झुक प्रताप तुम्हारा। आपकी महिमा चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में फैली हुई है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी कीर्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध है जिससे यह संसार उज्जवल है। साधु संत के तुम रखवारे। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। असुर निकंदन राम दुलारे। आप असुरों का नाश करने वाले और श्री राम के प्रिय भक्त। भावार्थ। इस भाग में हनुमान जी की यश, महिमा और कार्यों की चर्चा है। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा केवल किसी एक युग तक सीमित नहीं है बल्कि चारों युगों में वे पूजनीय और प्रसिद्ध हैं। वे सच्चे साधु संतों की रक्षा करते हैं और धर्म का संरक्षण करते हैं। दूसरी ओर वे राक्षसों और अधर्मियों का नाश कर श्री राम जी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हनुमान जी का चरित्र धर्म, भक्ति और शक्ति का संगम है और यही वजह है कि उनका प्रकाश पूरी सृष्टि में फैला है। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता आप हनुमान जी 8 प्रकार की सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और 9 प्रकार की निधियों धन संपत्ति को देने की शक्ति रखते हैं। असवर दीन जानकी माता। ये वरदान आपको माता सीता जानकी जी ने प्रदान किया है। राम रसायन तुम्हारे पास आ। आपके पास श्री राम नाम रूपी अमृत राम रसायन है। सदा रहो रघुपति के दासा। आप हमेशा श्री राम रघुपति के सेवक बने रहे। भावार्थ। इस भाग में हनुमान जी के अद्भुत वरदानों और उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाओं और नव निधियां देने की शक्ति है और यह वरदान उन्हें माता सीता ने दिया था। परंतु हनुमान जी को इन सिद्धियों और निधियों से अधिक प्रिय तो श्री राम नाम का अमृत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे हमेशा श्री राम जी के दास, सेवक बने रहे और इसी को
वे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। यह शरणागत भक्त के लिए प्रेरणा है कि भक्ति में ही असली संपत्ति है। तुम्हारे भजन राम को पावे। जो भी भक्त आपका भजन करता है वह श्री राम जी को प्राप्त करता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, उसके पिछले जन्मों के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जीवन के अंत में वह श्री राम जी के धाम अयोध्या या वैकुंठ को प्राप्त होता है, जहां जन्म हरि भक्त कहाई आप में की, और अगले जन्म में वह हरि भगवान का भक्त बनकर जन्म लेता है। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी के भजन स्मरण की महिमा का वर्णन है। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी का जप और भजन करता है उसे श्री राम जी की भक्ति और कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसके जन्म जन्मांतर के सारे दुख मिट जाते हैं। मरणोपरांत वह श्री राम जी के धाम को प्राप्त करता है, जहां वह पुनः हरि भक्ति में ही लीन रहता है। इसमें हमें यह सिखाया गया है कि हनुमान जी की भक्ति से जीवन में मोक्ष और परमानंद का मार्ग खुलता है। और देवता चित्त न धरे, भक्त को अन्य देवताओं पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमत से ही सर्व सुख करई। केवल हनुमान जी की सेवा करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और दुख समाप्त हो जाते हैं। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो भी वीर हनुमान जी का नाम जपता है वह निर्भय और सुखी रहता है। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। अगर मनुष्य हनुमान जी की सेवा और भक्ति करता है तो उसे अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। वे सारे संकटों को हरने वाले हैं और उनके स्मरण से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के अद्भुत संगम हैं, इसलिए उनका नाम लेना ही जीवन को सफल बना देता है। जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान जी, आपकी बार बार जय हो, बार बार वंदन है। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपया मुझ पर गुरु की तरह कृपा करे, मार्गदर्शन करे। जो 100 बार पाठ कर कोई, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, छूटी बंदी महासुख होई। वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख की प्राप्ति करता है। भावार्थ, इस भाग में हनुमान जी की कृपा की प्रार्थना की गई है। जैसे गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि वे कृपा कर हमें सही राह दिखाएं। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह अपने जीवन के बंधनों से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त करता है। यह शरणागति, विश्वास और लगातार भक्ति का महत्व बताता है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सभी संकटों का नाश करने वाले हैं और स्वयं मंगल शुभता के स्वरूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। हे देवताओं के राजा, कृपया श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास करें। सीता राम चरण हृदय सतत बसत रघुवीर। मेरे हृदय में सदा श्री सीता राम के चरण बसे रहे और रघुवीर श्री राम का नाम सदा बना रहे। सदा सहायकृत प्रभु हनुमान संकट नीर। हनुमान जी की कृपा से प्रभु हर संकट को दूर करें और सदा सहायता करते रहे। भवार्थ, यह श्लोक हनुमान जी की विनती में कहा गया है कि वे सदा हमारे हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित निवास करें। हनुमान जी संकटों को हरने वाले और शुभता का स्वरूप है, इसलिए उनकी उपस्थिति से जीवन में भय, दुख और बाधाएं नहीं रहती। यह शांति, सुरक्षा और भक्ति का प्रतीक श्लोक है। हमें श्री राम सीता के चरणों में मन लगाए रखने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी दुखों और संकटों का अंत होता है और जीवन में शांति व आनंद आता है। यह श्लोक हनुमान चालीसा के समापन पर आशीर्वाद के रूप में पढ़ा जाता है।